हम तो सवाल पूछेंगे। बिहार में इस वक्त एक एनकाउंटर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। मामला भोजपुर का है, यानी आरा का। जी हां, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होता है और उस पर महा बवाल मच जाता है। पुलिस पहले कहती है कि भरत तिवारी मेंटली डिस्टर्ब लड़का है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस 3-4 दिन कड़ी मेहनत करती है। और इस बीच में भरत तिवारी भी कानून को अपने हाथ में लेता है, पुलिस वालों को धमकाता है, पिस्टल भी दिखाता है। लेकिन जब वो आत्मसमर्पण कर देता है तब उसका एनकाउंटर हो जाता है और उसके बाद फिर जबरदस्त बवाल शुरू हो जाता है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने कुछ देर पहले बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके लिखा है, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 तारीख को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी ने कई बार खुले मन से यह ऐलान किया है कि बिहार में अब एनकाउंटर देखने को मिलेगा। एक तरफ बाबा हैं, एक तरफ दादा हैं, यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में और बिहार में सम्राट चौधरी खुद। जबरदस्त तरीके से एनकाउंटर हो रहा है। 30 से ज्यादा बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। हमने 2 दिन पहले एनकाउंटर पर डिबेट भी किया था। लेकिन अब फर्जी एनकाउंटर को लेकर सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पुलिस वाला भी अगर अपराध करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करना इस मामले में काफी नहीं है। सीनियर ऑफिसर तुरंत टाइम बाउंड जांच शुरू करें, संजय झा का बयान आया है। इसके अलावा बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी विक्षिप्त लड़का था, यानी मेंटली डिस्टर्ब था, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों हुआ। बयान सुनिए, जांच की मांग कर रहे हैं। हमने अपना मंतव्य दिया है और हमने सरकार से भी आग्रह किया है और सरकार में मैं खुद भी हूँ कि इस मामले की पूरी ठीक से जांच होनी चाहिए कि अगर वो विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, तो यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया, इसकी एकदम जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। अश्विनी चौबे का भी बयान आया है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। और विजय कुमार सिन्हा पूर्व डिप्टी सीएम और सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सवर्ण चेहरे हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि जो भी निर्दोष है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है, सुनिए। लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है। जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। इन तमाम बयानों के बीच विपक्ष अब सरकार पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगा रहा है और इसी बीच भरत तिवारी के पिता और उसके भाई पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है, यानी मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही है। अब लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ क्योंकि ये तो एक समाज सेवक था, लोगों की मदद करता था, सनातन हिंदुत्व की बात करता था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सीधे तौर पर पुलिस को चैलेंज किया गया, हथियार लहराया गया। अब कौन सा विभाग सही है, पक्ष या विपक्ष,
वो जांच जब होगी आगे बहुत सारी चीजें उसमें पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का एक्शन ये हुआ है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी सबको निलंबित कर दिया गया है। तो इस एनकाउंटर ने पूरे देश में बवाल मचाया है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बिहार में बहार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, और दूसरा सवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बवाल, सम्राट पुलिस पर गंभीर सवाल। इस डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से माधव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हीरा सिंह बग्गा जी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनम्र सेन सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत माधव जी के साथ करता हूं। माधव जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है, अब तो लग रहा है कि सरकार इसमें बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भरत तिवारी के समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं, हर जाति के लोग आ गए उनके समर्थन में। तो क्या सरकार ने गलत किया? क्या सरकार से गलती हुई? भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके बाद क्या उसका हाफ एनकाउंटर हो सकता था और ये पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी? सम्राट चौधरी की सरकार बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक ये घटना है, हो सकता है पुलिस से चूक हुई है या हुई होगी, तो उसकी भी जांच के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच हेतु रिटायर्ड जज से करवाने का निर्णय ले चुके हैं। रही बात जहां तक ये जो घटना हुई है भरत तिवारी एनकाउंटर कांड, उसमें पुलिस जो पहले बोल रहा है कि वो विक्षिप्त मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ये सर्टिफिकेशन करने का काम पुलिस का नहीं है। यदि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उस समय उसको पकड़ करके आपने मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया? तो एक विषय ये बनता है। दूसरा विषय बनता है कि उस व्यक्ति के हाथ में अवैध हथियार था, जो कानूनन अवैध है, जो वर्तमान सरकार के इस शासन में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा विषय है कि उसके पिताजी और भाई पर में एफआईआर हो गया है। वो हथियार उसके घर में था। सुबह 5 बजे जब पहला बार पुलिस वहां पहुंचता है तो वह हथियार दिखाता है, पुलिस पे फायरिंग करता है, तो वो हथियार उस व्यक्ति के घर में था। तो इसको संरक्षण परिजन के भी द्वारा दिया गया, इसलिए वो भी जरूरी है एफआईआर। अब रही बात एनकाउंटर जो हुई, एक मिनट, एनकाउंटर जो हुई उसके जगह पर में किया जा सकता था, दूसरा भी विकल्प हो सकता था जो नहीं किया गया, या वो मजबूरी था करना। इसके लिए न्यायिक जांच की व्यवस्था कर दी गई है, रिटायर्ड जज जांच करेंगे। तत्काल उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है और जांच उपरांत जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेकिन माधव जी, सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए एनकाउंटर होना चाहिए और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से तस्वीर कितनी बदली है। लेकिन अगर कोई आरोपी है वो पुलिस पर गोली चलाता है तो फिर उसका एनकाउंटर किया जाता है, रिटेलिएट किया जाता है। लेकिन यहां तो भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर पुलिस की गलती है। और सम्राट चौधरी क्या योगी आदित्यनाथ की बराबरी के चक्कर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने की ओर बढ़ चुके हैं आगे? ऐसा विषय नहीं है, उसके लिए जांच हो रही है ना, निलंबित कर दिया गया है उन पुलिस कर्मियों को। और लेकिन आप न्यायिक जांच आने दीजिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। यदि पीड़ित होगा तिवारी परिवार तो उसे न्याय मिलेगा, दोषी जो अपराधी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा। आज एक फैशन हो गया है समाज में कि खास लोग रावण भी अपने नाम के आगे जोड़ रहे हैं, खुद को रावण कह रहे हैं। ये मानसिकता से समाज को निकलना होगा। नहीं, बात ठीक है आपकी, आप जो कह रहे हैं वो बात पूरी तरह से सही है। लोग कह रहे हैं कि उसने गलत किया है और हम भी इस बात को मानते हैं और हम कह रहे हैं कि हाथ में रिवॉल्वर लेकर पुलिस को चुनौती देना, इतना बड़ा सुरमा अगर बिहार में है तो पुलिस फिर उसका इलाज करेगी। लेकिन सीधे तौर पर उसकी जान ले ली जाती है और अब आप ही के सरकार में आप ही के तमाम बड़े मंत्री जो खास करके सवर्ण समाज से आते हैं, उन लोगों का बयान सामने आता है और अब दिखता है कि सरकार में दो धड़ा हो चुका है। यानी बिहार सरकार में ही दो राय बन चुकी है, यानी एनकाउंटर हड़बड़ी में की गई और एनकाउंटर जल्दीबाजी में की गई और अब भरत तिवारी के भाई और पिता पर एफआईआर कर दी गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है भीड़ को बेकाबू करवा दिया, वहां हाईवे पर बड़ी संख्या में जाम लग गई और इसका आरोप लगाकर उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। कहीं भी मतलब चूक हुई होगी, जो पदाधिकारी गलत किए होंगे,
गैर कानूनी तरीका से काम यदि किए हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं भी कहता हूं, हमारे मिथिलेश तिवारी जी, अश्विनी चौबे जी ने भी कहा है कि हम यदि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े हैं। रही बात ठीक है कि किया जा सकता था, कौन सी मजबूरी हो गई कि एनकाउंटर करना पड़ा, ये सख्त तथ्य उनको देना होगा। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पुलिस वाले जिन्होंने एनकाउंटर किया है उनकी जाति कुछ और थी, वो लड़का सवर्ण समाज का था, इसलिए एनकाउंटर कर दिया। ऐसी भी बातें आ रही हैं। इससे पूर्व एक घटना घटा था मधुबनी के बेनीपट्टी में। एक ब्राह्मण एक राजपूत के पूरे परिवार की लगभग 8-10 सामूहिक हत्या कर दिया था, और वो ब्राह्मण अपने नाम के आगे लिखता था रावण। तो उनके साथ ब्राह्मण समाज खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आज सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल होता है, टीनेजर्स लड़का हाथ में पिस्तौल विभिन्न हथियार लेकर के लहराते रहते हैं, ये चीजें तो गलत है, बिल्कुल नहीं गलत देना चाहिए। उनको संरक्षण किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए, उनको किसी भी तरह से समर्थन नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया ट्रायल से जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस वहां होगा यदि वो आदमी न्यायिक जांच आ रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। यदि पुलिसकर्मी गलती किया होगा तो उसे पनिश्ड किया जाएगा, और नहीं यदि उसने पुलिस पे हमला किया होगा, मजबूरन पुलिस को गोली चलाना पड़ा, बग्गा जी बचेगा। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की तरफ से बयान तो आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का अभी तक ट्वीट सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी, उसके नाम के आगे तिवारी लिखा हुआ है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस वाले ये भी नहीं कह पा रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, कि ये फेक इनकाउंटर है। छोटे नेता सवाल उठा रहे हैं, घेरा जा रहा है प्रवक्ताओं की ओर से, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी का डायरेक्ट बयान क्यों नहीं आ रहा है? जन स्वराज के लोग जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की पार्टी वाले इनसे दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ आरोप ही लगाते रहेंगे, या समाज में आप जो दूसरी तरह से राजनीति करते हैं, क्या इसमें भी आपको सवर्ण बनाम ओबीसी बनाम दलित की राजनीति नजर आती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा जमात की बात करती है, जात की बात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब की बात की है। देश में कांग्रेस ने गंगा जमुना तहजीब की बात की है, इसलिए 55 साल देश को चलाया। अब आ जाइए, हमारे माधव जी जब जो प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं उनकी बात अब इस आज मुद्दे पे बता रहा हूँ। भाजपा की जातीय नफरती राजनीति का शिकार हो गए भोजपुर के भरत भूषण तिवारी। भाजपा की जातीय नफरती राजनीति का शिकार हो गए भोजपुर के भरत भूषण तिवारी। एक पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, जो बहुजन दलितों की बात करता था, सामाजिक लड़का, उसको फर्जी मुठभेड़ एनकाउंटर करके मारा गया। फर्जी मुठभेड़ एनकाउंटर करके। आप मेरी बात को सुन रहे हैं जी? आप मेरी बात को सुनिए। यह मामला है, जब पूरा गांव डूब गया था तो सरकार ने वादा किया था, जब वो पूरा गांव डूबा था तो सरकार ने वादा किया था उस गांव को बसाएंगे। उस लड़के ने वहां पे बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, बड़े बड़े गड्ढे की, वो जो गड्ढे थे उसको बढ़ाने की व्यवस्था की। सरकार की नाकामी का शिकार हुआ वो लड़का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम चैनल से, माधव जी से, जब उस लड़के ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पुलिस ने उसे क्यों एनकाउंटर किया? नंबर एक, जब पुलिस जान रही है कि वो लड़का मानसिक से पीड़ित है, तो क्यों एनकाउंटर किया गया? नंबर दो सुनिए, वो जब उसने कहा कि मैं अपने मैं बंदूक को फेंक रहा हूं, उसके माँ बाप के सामने उसे गोली से छली किया गया। एक पढ़ा लिखा लड़का, सामाजिक लड़का, पूरा गांव कह रहा है, हीरा जी, भाजपा के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हीरा जी, पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं,
भाजपा के बग्गा जी। गद्दार कर रहे हैं। जी जी बग्गा जी, आपकी आपकी बात सही है। आपने जो कहा है, मैंने भी इन चीजों को रिसर्च किया तो ये बात सही साबित हुई है कि भरत तिवारी जो है वो दलितों की मदद करता था, वो गरीबों की मदद करता था। एक मिनट, पहले मेरी बात को सुना जाए, पहले मेरी बात को सुना जाए। उसका तरीका गलत था, वो उसने जो हथियार उठाया उसका तरीका गलत था, मगर पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, पुलिस का वो एनकाउंटर करना काम जब वो नुकसान पहुंचाता। हम भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने जो किया गलत किया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ने क्यों नहीं बयान दिया है? एक ट्वीट सामने क्यों नहीं आया अभी तक इन दोनों लोगों का? ऐसा है ना, कांग्रेस पार्टी का बयान आ चुका है और जल्द राहुल जी का भी आ जाएगा। राहुल जी भी इसकी प्रतिक्रिया दे देंगे, पूरा देश भी चुप ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। आपने जो बात कही वो सही है, मैंने भी रिसर्च की और ये सही बात साबित हुई कि जो भरत भूषण तिवारी थे वो लोगों की मदद करते थे, खास करके गरीबों की, दलितों की, और जो लोअर कास्ट की जातियां हैं वो लोग अब उनके समर्थन में उतर आए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पासवान जाति के बुजुर्ग हैं, उनका क्या? लेकिन जिस तरीके से हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस को चैलेंज किया गया, यह भी सवाल खड़ा होता है कि अगर उसने किसी पुलिस वाले पर गोली चला दी होती तो फिर क्या होता? यह भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास मैं आऊंगा वापस, अभी मैं विनम्र सेन जी के पास जाता हूं। विनम्र जी, इस एनकाउंटर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में इस वक्त एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन यह जो फर्जी एनकाउंटर का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, अब इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए नवीन जी, इस इनकाउंटर पर जो विवाद है और जो एक ये चर्चा का विषय है कि क्या समर्पण करने का वीडियो भी उसका है कि आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह जांच होनी चाहिए और हो भी रही है। और मुझे लगता है और गंभीर जांच होनी चाहिए, विपक्ष को और बिहार की जनता को विश्वास हो कि वो जांच में बातें जो निकली वो सही है, उसकी प्रामाणिकता की जांच हो। लेकिन दो बातें और मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उत्तर प्रदेश के उन काउंटरों से जोड़कर उसको देखा जाना उचित नहीं है। इसलिए तो उचित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए वो एक दुर्दांत अपराधियों के हुए। जाति बिरादरी की बात तो अलग है, जाति निकालने का तो विपक्ष का काम है, वो निकालेगा ही। लेकिन एक मतलब जो बड़े अपराधी थे, जो इस तरह के थे जिनसे समाज को खतरा था, जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, समाज पर फायरिंग की, ऐसे लोगों का इनकाउंटर हुआ। ये जो तिवारी जी हैं, जिनका इनकाउंटर हुआ, इनका भी वीडियो है पुलिस पर फायर करते हुए। एक सवाल ये जरूर आता है कि जब फायर किया उस समय, जब तिवारी जी ने फायर छोड़ा उस समय अगर इनकाउंटर हो जाता उनका तो किसी को आपत्ति नहीं होती। क्यों? नहीं, इसकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई, अभी तक तो ये पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक तो ये है कि भरत तिवारी ने बस ये पिस्तौल लहराया है, फायरिंग नहीं की है। मैंने तो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैंने देखा, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि इन्होंने एक फायर किया। नहीं। और आप देख सकते हैं, मैं दूसरे न्यूज चैनल का हवाला नहीं दे सकता, मैं दूसरे न्यूज चैनल का हवाला नहीं दे सकता, आपको बता दूंगा। मैं आपको एक वीडियो, एक लिंक दिखा दूंगा, बता दूंगा। दूसरे चैनल का नाम लेना उचित नहीं है। उन्होंने पूरी डिबेट ही इस बात पर की कि फायर जब खोला तब क्यों नहीं मारा, बाद में क्यों मारा। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रहे पढ़े लिखे होने की, पढ़े और समाज के लिए खड़े होने की, तो लादेन भी तो पढ़ा लिखा था, लादेन भी अपने समाज के लिए कर रहा था। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को किसी प्रकार से डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये भी बात उतनी ही सही है जितनी ये बात सही है कि किसी व्यक्ति को जो आत्मसमर्पण के लिए तैयार है उसको मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता इनकाउंटर के नाम पर। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। अपराधी का मनोबल डाउन हो और पुलिस की हरकतें भी अपने दायरे में रहकर हो, कानून व्यवस्था का पालन कराने में कानून का स्वयं पुलिस पालन करे, इस बात की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। कानून में तो यह भी है कि कोई व्यक्ति अगर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है तो उसे फांसी भी नहीं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है तो फांसी नहीं हो सकती। लेकिन आप ये सोचिए ना, सामने पिस्टल है और पुलिस तो वहां पर डॉक्टर नहीं है ना कि बैठी है जांच कर रही है मेंटली डिस्टर्ब है या नहीं है। वो तो अपने ऊपर खतरा। अब इस प्रकार का अगर पुलिस सबका जांच करके करने लगे तब तो मतलब ये तो एक देखिए, ये पूरी घटना जब तक
गंभीरता पूर्वक इसका जुडिशियल जांच हो रही। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी तब तक ये एक मतलब सनसनीखेज ही बना रह जाएगा। एक रहस्यात्मक घटना है कि आखिर जब उसके हाथों में हथियार था, जब आप कह रहे हैं फायरिंग नहीं हुई तो मैं भी उसी को मानता हूं, लेकिन हाथों में हथियार था जब, तब फायर नहीं किया पुलिस ने, तब उसको एनकाउंटर नहीं किया। और उसके बाद का वीडियो भी नहीं है, उसके बाद का वीडियो भी नहीं है। अब ये तो कल्पना की बात है ना। जब तक जांच ना हो सकता है कि दूसरा हथियार रखा हो, एक फेंक के दूसरा निकाल लिया हो सकता है कि पुलिस ने गलत कर दिया हो, देखा हो कि हथियार फेंक दिया तो उसको मार दिया हो। तो ये जब तक देखिए जांच नहीं होगी तब तक इस पर पूरा पर्दाफाश नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस को प्रामाणिकता के लिए इस प्रकार की घटनाओं में जब जाती है तो उनको अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स को रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे अब जैसे बिकरू कांड हुआ उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का, तो वहां पर पूरी रिकॉर्डिंग थी, पूरी का पूरा जब छापा मारने गई थी। तो एक प्रकार का इस प्रकार का भी मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया में पिछले 4 दिनों से चल रहा है कि इसके बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं जब वो पुलिस से सीधे तौर पर झड़प करता था, पुलिस को धमकाता था या पुलिस की तरफ से इसको समर्पण के लिए कहा जाता था, सारी वीडियोस हैं। लेकिन एनकाउंटर जब होता है उससे पहले ये जब आत्मसमर्पण करता है, आप तस्वीरों में अभी मैं दिखाता हूं कि आप देखिए ये अपना पिस्टल हाथ से नीचे रख देता है, उसके बाद पुलिस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का वीडियो नहीं है। अब वो पुलिस ने लिया नहीं, डिलीट कर दिया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आगे चलकर इसमें पता चलेगा और क्या होगा। तो माधव जी से सवाल यही है, जो लोग भरत तिवारी को पीड़ित मान रहे हैं इस मामले में, माधव जी क्या उनको इंसाफ मिलेगा, क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये जो नैरेटिव है वो अब सरकार के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है और भरत तिवारी के समर्थन में सरकार के लोग ही शामिल हो रहे हैं, विपक्ष के लोग भी शामिल हो रहे हैं और सोशल मीडिया और डिबेट्स में तो आप देखिए कि अभी किस तरीके से यह मामला हाईलाइटेड है। सबको लग रहा है कि यह एनकाउंटर जो हुआ है वो फर्जी हुआ है और गलत हुआ है। तो क्या अगर इसमें जांच आगे चलकर पूरी तरीके से ईमानदारी से होती है तो क्या इसमें जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज से इस मामले की जांच की अनुशंसा कर दी और वो जांच होगी। जो पीड़ित है उन्हें पूरी न्याय मिलेगी और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगा। रही बात जहां तक सिंपैथी है उस परिवार के साथ, लेकिन अवैध हथियार कोई भी रखेगा बिहार में तो वो सम्राट चौधरी सरकार के लिए असहनीय है। तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही, विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। ठीक है, जैसा अपराध होगा उसके मुताबिक सजा होना चाहिए। क्या एनकाउंटर वहां जरूरी था या एनकाउंटर से कम में भी काम चलता, ये देखने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, एक सवाल विनम्र जी आपसे है कि सम्राट चौधरी जी ने एक बयान दिया था कि जिन पुलिस वालों को बंदूक चलाना नहीं आता है वो नौकरी छोड़ दें या फिर वो बिहार पुलिस को छोड़कर चले जाएं। तो क्या पुलिस वालों पर भी दबाव है? क्या हमें भी एनकाउंटर करना है जब ऐसे मामले सामने आते हैं? तो नहीं, उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था उसी प्रकार से सुदृढ़ करना चाहते थे सम्राट चौधरी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार कर रहे थे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया, उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। हर बात को शब्द पकड़ कर अगर आप माने हम लोग अगर समीक्षा करेंगे तो फिर व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसके आप अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे वीडियोस फोटोज पोस्ट करते हैं, तो उनको ही देखने के बाद हम सवाल करते हैं, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि हमारी बात उठाने का ये एक अच्छा मंच है, तो हम सवाल करते हैं सीधा प्रवक्ताओं से, ये जो सियासी एक्सपर्ट्स होते हैं। वो बात आपकी ठीक है, आपके सवाल की बात मैं और लोगों की बात कह रहा हूँ कि जैसे जिस प्रकार से अब उन्होंने उनका ये जो बयान की जिस पुलिस वाले को हथियार चलाना ना है वो पुलिस की नौकरी छोड़ दी, तो इसको तो सीधा सीधा अविधात्मक अर्थ भी इसका ले सकते हैं। पुलिस में जो भर्ती है उसको शस्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए, अगर शस्त्र का ज्ञान नहीं है तो पुलिस सेवा छोड़ दे। तो इसका तो व्यंजना आप ले रहे हैं, अगर आप व्यंजना ले रहे हैं तो अविधा में तो उसका अविधा का भी अर्थ लिया जा सकता है कि पुलिस की नौकरी की प्राथमिक आवश्यकता ही है कि आपको हथियार चलाना है। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए माधव चौधरी जी आपका धन्यवाद, हीरा सिंह बग्गा जी आपका भी धन्यवाद और विनम्र सेन जी आपका भी धन्यवाद। अब सवाल यही है इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को यह मामला सौंप दिया गया है।
जांच होगी और जांच में फिर क्या निकलकर सामने आता है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब यह मामला बहुत बड़ा मामला हो गया है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर तो यह मामला ट्रेंडिंग में आ गया है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो जाति के आधार पर बने हुए हैं, वो लोग अब इस मामले में आए हैं और कह रहे हैं भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में जो सरकार ने अप्रोच अपनाई है, पुलिस ने जो अप्रोच अपनाई है, क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की तरह बिहार बन जाएगा और यहां पूरी तरह से कानून का राज स्थापित हो पाएगा? और उसमें अगर फर्जी एनकाउंटर होता है तो फिर यह सरकार के लिए कितनी बड़ी चूक है? फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।